देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने आज तक क्या पढ़ाई की है दैट डजंट मैटर। यहाँ आप क्या करने वाले हो, आज के बाद आप क्या करने वाले हो, दैट विल मैटर एंड दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग बस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सोनू यादव। स्टूडेंट्स, आज आप किसी ना किसी बैंक एग्जामिनेशन की, एसएससी एग्जामिनेशन या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही होगी या फिर करने की अगर सोच रहे हो तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस सेशन में मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। और ये कुछ वो बातें हैं जो मैं आज सोचती हूँ कि काश मुझे किसी ने बताई होती तो मेरा 1 से 1.5 साल तक सेव हो जाता, मैं और जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाती। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अभी हमारे साल की शुरुआत है। आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी अच्छा टाइम है आपके पास अपनी स्टडीज़ के लिए। कोई भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप आराम से घर पे बैठ कर पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, कौन से एग्जामिनेशन को आप टारगेट लेकर ये पढ़ाई शुरू कर रहे हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, मोटिवेशन क्यों नहीं आता आपके अंदर से, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आपको किस एग्जामिनेशन को ओरिएंट करना है, कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन है जिससे आपकी जॉब लग जाएगी। अभी अगर आप ढंग से सोचें आराम से बैठ कर तो आप कुछ भी बन सकते हैं अपने इस टाइम को इन्वेस्ट करके। मेरा आज का मोटिव सेशन को बनाने का यही है कि कम टाइम में आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। आपका जो गोल है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरली आपको दिखे कि यस, दिस इज अ एग्जामिनेशन जिसको मुझे क्लियर करना है। आज आपको 2 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। फर्स्ट, जिस भी एग्जाम को आप ओरिएंट कर रहे हैं उसको आप क्लियर क्यों करना चाहते हैं, एंड द सेकंड थिंग कि आप उसको क्लियर कैसे करेंगे। आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, एसएससी है आपके पास, यूपीएससी है, या स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो देयर आर मैनी मैनी ऑप्शंस। तो इन सब में से आपको क्या चूज करना चाहिए। देखो, आपका जो लेने का, आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्लियर करने का रीज़न जो है, हर एक स्टूडेंट का अपना डिफरेंट रीज़न हो सकता है। कुछ आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनका जो मेन मोटिव यहाँ पर है वो है जल्दी जॉब लेना। कैसे मुझे जल्दी जॉब मिले ताकि जो मेरे फाइनेंशियली जो ये इशू चल रहे हैं मेरी लाइफ में वो खत्म हो जाएं। दूसरा एक स्टूडेंट होगा जो फाइनेंशियली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो चाहता है कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना चाहता है, वो थोड़ा चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम सेट करें। किसी भी एग्ज़ाम को ओरिएंट करने से पहले आप ये पूछेंगे खुद से कि आज अगर मैंने, मान लीजिए अगर मैंने बैंक एग्जामिनेशन को फोकस किया है तो मैंने क्यों किया है बैंक एग्जामिनेशन को। क्योंकि बैंक एग्जामिनेशन जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, यहाँ पे सिलेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसी तरह एसएससी के लिए आपका रीज़न हो सकता है। तो आज आप आराम से बैठ थोड़ा सा सेपरेट अपने लिए टाइम निकालिए और ये सोचिए आपको किस एग्जामिनेशन को फोकस करना है। सेकेंड पॉइंट हमारे यहाँ पर आता है कि आपने, अब मान लिया आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि यस, दिस इज माय गोल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपके सामने आता है कि उसको अचीव कैसे करना है, हाउ टू डू इट। दीज आर द 2 पॉइंट्स दैट यू मस्ट नो। अब उसको करना कैसे है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा वो आप करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो भी एग्जामिनेशन आपने ओरिएंट किया है, वेदर इट इज एसएससी, बैंक और यूपीएससी, आप पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैक्सिमम वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिर आप फोकस किस पे करेंगे। प्रीवियस ईयर आपने पेपर्स देख लिया तो आपको पता चल गया कि यस, दीज आर द सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे बेसिक स्टडी स्टार्ट करेंगे उन बेसिक सब्जेक्ट से। देखो क्या होता है, ग्रेजुएशन की लेवल पे अगर मैं बात करूँ, किसी भी एग्जामिनेशन को आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ये सोच रहे होगे यस, इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा, लाइक आपका मैथ्स हो सकता है, जनरल अवेयरनेस हो सकता है, या फिर इंग्लिश जो आपको टफ लगे। पर स्टूडेंट्स, ऐसे ही सोचकर आपको उस एग्जामिनेशन के लिए हार नहीं मानना है। क्योंकि देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने आज तक क्या पढ़ाई की है दैट डजंट मैटर। यहाँ आप क्या करने वाले हो, आज के बाद आप क्या करने वाले हो, दैट विल मैटर एंड दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपके ग्रेजुएशन में क्या सिर्फ 50% मार्क्स से, अपने 10th में क्या सिर्फ मुश्किल से आप पास हुए, दैट डजंट मैटर। एक टॉपर भी है और एक एवरेज स्टूडेंट है, यहाँ सब सेम है इस लेवल पर आकर। ठीक है, आज के बाद आप क्या करने वाले हो, आज के बाद आप कितनी मेहनत करने वाले हो, वही डिसाइड करने वाला है आपका फ्यूचर। तो ये सोचकर आप कभी डिमोटिवेट मत होना कि यस, मैंने तो ग्रेजुएशन में मेरे मार्क्स नहीं आए थे, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था तो मैं ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकता हूँ। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये 2 चीज़ें तो क्लियर कर ली कि हम क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। नाउ दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट नो जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो,
इसके लिए आपको 2-3 चीज फैक्टर्स हैं जो अपने अंदर बनाने पड़ेंगे, एंड विद टाइम अगर आप ना भी बनाना चाहो तो वो बन ही जाते हैं आपके अंदर। सो व्हाट आर दीज फैक्टर्स? फर्स्ट थिंग, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक बात मानकर चलिए, अगर कोई चीज़ आपको बिना स्ट्रगल के मिल रही है तो वो आपकी लाइफ में परमानेंटली नहीं है। परमानेंट वही चीज़ होती है जो हमें मेहनत करने के बाद हासिल होती है, ठीक है। जो हमने स्ट्रगल से कोई चीज़ पाई है तो वो आपकी लाइफ में हमेशा परमानेंटली स्टे करने वाली है। तो हार्डवर्क आपको अपने सपनों के लिए करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो उस टाइम पर आपको एक टाइम पीरियड पर फेस होगा कि आप स्टेबल हो गए हो बिल्कुल, कि आप बार बार एग्जामिनेशन देते जा रहे हो, आपके कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा फेज भी आपकी लाइफ में आएगा। तो उस टाइम पर क्या मैटर करेगा? आपका पेशेंस लेवल मैटर करेगा, कि कैसे आप खुद को मोटिवेटेड रखते हो, कैसे आप उस टाइम पर पेशेंस रखते हो कि यस, मुझे पता है आज मेरा एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, बट विद टाइम मैं अपना हार्डवर्क करता रहूंगा और एक ना एक दिन मैं इस एग्जामिनेशन को जरूर क्लियर करूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आज आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, देन देयर आर सम थिंग्स जो आप लैक कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप गलतियां जरूर कर रहे हो। तो आराम से बैठ के अपनी उस गलतियों को निकालिए कि कौन से ऐसे सेक्शन है जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, कहाँ आप लैक कर रहे हो। जब आपको ये चीज़ें पता लग जाएगी, उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू हैव पेशेंस, आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, उन फेलियर्स से डरना नहीं है, क्योंकि हर एक फेलियर आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा और आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपके आने वाले अपॉर्चुनिटी। एंड द थर्ड थिंग, देखो हम सब जानते हैं आज के टाइम में कंपटीशन लेवल जो है हमारा काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। तो अपने आप को ये मत सोचना कि यस, मैं किसी से कम हूँ, ठीक है। हर एक स्टूडेंट अपनी तरफ से 100% दे रहा है, आप भी अपनी तरफ से 100% दे रहे हो। सब अब अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि यस, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, आप ये कर सकते हो। ओके, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, किसी भी एग्जामिनेशन को जिसको आपने ओरिएंट किया है, पहले उसका सारा बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है वो कंप्लीट करिए, जितना भी उसका सिलेबस है वो कंप्लीट करिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज ये बताएगा कि इतने सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपका लेवल क्या है, और उस टेस्ट सीरीज को आपको अच्छे से एनालाइज भी करना है, अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। तो आज अगर आपने एक टेस्ट लगाया तो कोशिश करिए नेक्स्ट दिन आप जो टेस्ट लगाएं उसमें वो गलती रिपीट ना करें। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम हम हमारे लिए कोई मोटिवेशन वीडियोस बनाइए, हम मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, वी आर स्ट्रेस्ड आउट। देखो, यू आर ह्यूमन, आप ह्यूमन हैं, आप कोई रोबोट नहीं है कि आप हर दिन अपने हाई लेवल पे काम करते रहेंगे। वी आर नॉट मशीन्स, हम मशीन तो नहीं है ना। तो एक दिन हमारा ऐसा आता है जिसमें हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है, किसी दिन हम डीमोटिवेट फील करते हैं, बट उस दिन उदास नहीं होना है, फिर से कोशिश करनी है, फिर से उसी पेस में आप आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, एक चीज़ पर हमेशा भरोसा रखना, जिस दिन आपका टाइम आएगा उस दिन आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी। यू नीड टू ट्रस्ट द टाइमिंग। हमारी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए टाइम है, तो हमें उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करना है। हमें ट्रस्ट रखना है कि आज हम अगर मेहनत कर भी रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जाकर हमारे आगे इन फ्यूचर हेल्प करेगी। आपको पता है, जो आप आज नॉलेज गेन कर रहे हो, जो आप आज नॉलेज गैदर कर रहे हो, आपको नहीं पता है फ्यूचर में वो आपके कहाँ काम आने वाले हैं, लेकिन डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आने वाली है। तो अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए स्टूडेंट्स, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एंड आई एम हियर विथ यू। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं कि यस, दीज आर द थिंग्स आपको लगता है जो हमारी लाइफ से मिसिंग है, हम मिसगाइडेड फील कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो उस पर मैं आपके लिए सेशन लाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके सर। सो देखिए, सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन सपनों के लिए काम करना मुश्किल होता है। तो अगर आप में इतना कैलिबर है, आपको लगता है कि येस यू कैन डू इट, देन गो फॉर इट। बिल्कुल आपको जाना चाहिए और उसके अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि कोई और आकर आपकी लाइफ नहीं बनाने वाला है। ओनली यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और आपको अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू विल बी सिलेक्टेड इन योर फ्यूचर और आप अपनी जो मंजिल है वो जरूर पाएंगे।